हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड दिस सब्जेक्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्ट्रीम, दैट इज आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो जो भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम अपियर करने वाले हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास 12 इंग्लिश को बेसिकली हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज प्रोज पार्ट, एक पोएम, एंड अदर वन जो कि मजेदार पार्ट होता है वो होता है स्टोरीज, प्लेज एंड बायोग्राफीज। इसको हम लोग नॉन डिटेल भी बोलते हैं, इसमें मजेदार स्टोरीज सब रहते हैं। एक और पार्ट होता है ग्राफ, चार्ट, नोट मेकिंग, समराइजिंग, ये सब इस पे इंक्लूडेड रहता है। एक और पार्ट होता है ग्रामर। ये 5 पार्ट कवर करने के लिए आप लोगों को 4 बुक कवर करना पड़ेगा। दैट इज इन्विटेशन टू इंग्लिश 1, इन्विटेशन टू इंग्लिश 2, सिमिलरली इन्विटेशन टू इंग्लिश 3 एंड इन्विटेशन टू इंग्लिश 4। इन्विटेशन टू इंग्लिश 1 में आप लोगों को प्रोज और पोएम पार्ट देखने मिलेगा। उसमें से प्रोज पार्ट इंक्लूडेड है 5 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर इज माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, सेकेंड वन इज ऑन एग्जामिनेशन, थर्ड चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, फोर्थ चैप्टर इज द मैजिक ऑफ टीम वर्क एंड द लास्ट चैप्टर इज डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन। ये 5 चैप्टर आप लोगों के प्रोज में इंक्लूडेड है। इन्विटेशन टू इंग्लिश 1 में जो पोएम पार्ट इंक्लूडेड है उसमें भी 5 पोएम है। द फर्स्ट पोएम इज डेफोडिल्स, सेकेंड में है द बेलेड ऑफ फादर गिलिगन, थर्ड पोएम है ए साम ऑफ लाइफ, फोर्थ नंबर पोएम है टेलीविजन एंड द लास्ट पोएम इज मॉर्निंग मैडनेस। सेकेंड बुक इज इन्विटेशन टू इंग्लिश 2। ठीक, इसमें बहुत अच्छा स्टोरी सब रहता है, तो ये पार्ट थोड़ा इजी रहता है और मजेदार भी होता है। द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द डॉक्टर्स वर्ड, ऐसे आप लोग का सेकेंड चैप्टर में है द नाइटिंगेल एंड द रोज, थर्ड वन इज मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग केव, फोर्थ में है द मंकी स्पा, फिफ्थ नंबर चैप्टर इज माई मदर एंड लास्ट चैप्टर इज स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इन्विटेशन टू इंग्लिश 3 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली आप लोग के राइटिंग स्किल को ज्यादातर जज किया जाता है इस पार्ट में। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड है आप लोगों का इंटरप्रिटेटिंग ग्राफ्स, चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, ये सब। उसके अलावा नोट मेकिंग, समराइजिंग, एक्सटेंडेड राइटिंग, रिपोर्टिंग इवेंट्स, बिजनेस मैटर, ये सब इंक्लूडेड होता है। तो आप लोग की राइटिंग स्किल अगर बहुत अच्छा है तो आप ये वाला पार्ट अच्छे से कर सकते हैं। और जो बुक्स में क्वेश्चन आंसर होता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बुक से ही डायरेक्ट उठा करके ये वाला पार्ट देता है। तो बुक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, लिखना प्रैक्टिस कीजिए, फिर ये वाला पार्ट आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। द लास्ट पार्ट इज योर ग्रामर पार्ट, दैट इज इन्विटेशन टू इंग्लिश 4। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें जो टेंस, पैटर्न, मोडल वर्ब्स, उस सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उस सब के बारे में। फिर कंडीशनल क्लॉज, जो इफ क्लॉज आप लोग पढ़े होंगे 4 टाइप, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव, फ्रेजल वर्ब, ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर पार्ट में क्या होता है ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक होने से भी गलत हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है देन ग्रामर पार्ट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, इसमें मार्क्स आने ही आने हैं। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक कर लेंगे तो क्वेश्चंस मिस्टेक हो जाता है। इसके लिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो रूल सब है उसको अच्छे से मेमोराइज कीजिए कि कहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये मार्क फेचिंग एरिया है, इसमें बहुत अच्छे से आप लोग मार्क्स ला सकते हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन पैटर्न की बात करेंगे तो क्वेश्चन पैटर्न में टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है रीडिंग रिलेटेड स्किल, अनदर वन इज राइटिंग स्किल एंड अनदर वन इज ग्रामर। ठीक है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स यहाँ पे आप लोगों को गिवन होगा एक पैराग्राफ, एक प्रोज या फिर एक पोएम के एक पार्ट गिवन होगा, उसको आपको रीड करना है और उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, जैसे अगर प्रोज हो गया तो प्रोज में एक पैराग्राफ आप लोगों को गिवन होगा, उसके रिलेटेड नीचे आप लोगों का 5 क्वेश्चन गिवन होगा, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, आपको उसको आंसर करना है प्रोज को पढ़ करके, वो पैराग्राफ को पढ़ करके, दैट इज 10 मार्क्स। ठीक, सिमिलरली पोएम के लिए भी होगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को 5 ठो करना है, उसमें भी 10 मार्क्स। बुक 2 मतलब जो स्टोरी वाला पार्ट है, जो मजेदार पार्ट है, उसमें से 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 2 क्वेश्चंस होगा, उसमें से 5 मार्क्स आप लोगों को पर क्वेश्चन मिलेगा, उसमें भी 10 मार्क्स। एंड ऑन सीन पैसेज, जैसे कि ये प्रोज, पोएम, बुक 2 के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग पढ़ चुके होंगे। जो आप लोग के प्रोज, पोएम और नॉन डिटेल पार्ट है उसी में से ही आएगा। पर ऑन सीन पैसेज मतलब कुछ और पैसेज दिया होगा पैराग्राफ में, उसी से आपको रीड करना है, उसके रिलेटेड नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, आपको आंसर करना है, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव जो कि गिवन होगा एक पैराग्राफ, उसको पढ़ करके आपको आंसर नीचे करना है, वो आप लोग का कंटेन करता है टोटल 40 मार्क्स। ओके, 10 + 10 + 10 + 10 टोटल 40 मार्क्स।
रीडिंग रिलेटेड स्किल्स में आप लोगों का 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज वोकाबुलरी स्किल्स, मतलब ये जो ऑन सीन पेसेज दिया होगा उसी से में ही कुछ वोकाबुलरी पूछा होगा, जैसे कि आप लोगों का सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग, इसके बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 तो क्वेश्चंस। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर में 5 मार्क्स कंटेन करेगा, वो नॉन वर्बल टू वर्बल आप लोगों को लिखना पड़ेगा, उसको 70 वर्ड्स में लिखना होता है, ये होता है 5 मार्क्स आप लोगों का। और डिक्शनरी जो कि सबसे इजी पार्ट है, डिक्शनरी रेफरेंस स्किल्स, वो भी आप लोगों का 5 मार्क्स आता है। तो रीडिंग रिलेटेड स्किल बेसिकली आप लोगों के वोकाब को टेस्ट करता है, जैसे वोकाबुलरी स्किल अगर आप लोगों का थोड़ा डेवलप्ड है, आप लोग अच्छे से वर्ड्स सब आप लोगों को आता है, देन यू कैन इजीली क्रैक दिस पार्ट, ठीक है। तो आप लोग के वोकाब स्किल को थोड़ा डेवलप कीजिए अगर ये पहला पार्ट आप लोग को अच्छे से कवर करना है तो। नेक्स्ट पार्ट इज राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में तो आप लोग की रिपोर्ट राइटिंग जो कि आप लोग को 200 वर्ड में लिखना होता है, वो 10 मार्क का एक आता है। फिर नोट मेकिंग वो 7 मार्क का क्वेश्चंस रहता है। समराइजिंग वो 8 मार्क के क्वेश्चंस रहता है। और ऐसे राइटिंग जो कि 10 मार्क के क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो ये राइटिंग स्किल टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपको अच्छे से अगर टेंस आता है, ग्रामर आता है, आप लोग अच्छे से स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, देन आप ये सब अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग की राइटिंग स्किल को थोड़ा डेवलप कीजिए, तभी ये वाला पार्ट आप लोगों को ईजी लगेगा। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट तो 10 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। ग्रामर, टेंस हो गया, आप लोग की रिपोर्टेड स्पीच हो गया, पेसिव एक्टिव वॉइस हो गया, ये सब मिला करके आप लोग का 10 मार्क्स होता है। तो ऐसे टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। इसमें जो ऐसे पार्ट है, ठीक है, ऐसे पार्ट आप लोगों का जो है 10 मार्क्स, और ग्रामर पार्ट है आप लोगों का 10 मार्क्स, और वोकाबुलरी जो है आप लोगों के पास वो है 5 मार्क्स, ठीक है। वोकाब के हिसाब से आप लोगों का हो गया 5 मार्क्स, तो टोटल 25 मार्क्स। ये थोड़ा टॉप पार्ट के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे पता नहीं आप लोगों को क्या आएगा एग्जाम में। तो अगर आप लोगों की डेवलप्ड राइटिंग स्किल अच्छे से डेवलप्ड है तो आप लोग ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स। ग्रामर पार्ट अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके रूल सब याद रख रहे हैं, देन ग्रामर पार्ट इज इजी। वरना ग्रामर पार्ट में थोड़ा बहुत मिस्टेक में भी गलत हो जाता है, इसीलिए ग्रामर 10 मार्क्स। और जो वोकाबुलरी स्किल तो डिपेंड अपॉन यू, उसमें आप लोगों का एंटोनिम, सिनोनिम, मीनिंग, ये सब क्वेश्चंस रहेगा, तो उसका 5 मार्क्स। तो टोटल 25 मार्क्स हम लोग पकड़ के चल सकते हैं कि थोड़ा बहुत टफ है, पर द रेस्ट 75 पार्ट इज वेरी इजी, क्योंकि आप लोग को पैराग्राफ दिया होगा, उसी में से आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये सब इजी रहता है, ठीक। डायरेक्ट नोट मेकिंग ये सब इजी रहता है, तो इसीलिए 75 मार्क्स तो इजी है, बस 25 मार्क के लिए आप लोग को थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। ऐसे पार्ट को कैसे कर सकते हैं आप लोग, उसमें जब लिखेंगे तो उसको थोड़ा बहुत अच्छे से हेडिंग डाल करके लिखिए, ताकि जो एग्जामिनर आप लोगों को कॉपी चेक करेंगे उन लोगों को पता होगा कि हाँ ठीक है, हेडिंग डाला है, मतलब इसको अच्छे से सिंक्रोनाइजिंग वे में लिखना आता है, ठीक है। वो मैटर करता है, इसलिए अच्छे से हेडिंग सब डालिए, ठीक है। ग्रामर के रूल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वोकाबुलरी को आप लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप लोग बुक्स रीडिंग कीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत आर्टिकल्स पढ़िए, तो आप लोगों का वोकाबुलरी डेवलप हो जाएगा, ठीक। तो इतना है आप लोगों के इंग्लिश के सिलेबस बारे में। इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल स्कोर ए गुड मार्क। सो दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।